आज का हमारा जो टॉपिक है उसका सेकेंड पार्ट है। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के कारण हमने प्रारंभ कर रखा है, जिसमें 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण है, जिसमें पहला कारण था राजनीतिक कारण। इसका जो 1857 का जो महाविप्लव था या जो महान क्रांति थी, उस क्रांति के प्रारंभ होने का राजनीतिक कारण क्या था या क्या कारण थे। उन कारणों में कई कारण प्रमुख हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो प्रमुख कारण है वो है, पहला है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली। आपको पता होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने एक सहायक संधि प्रणाली के भारत में शुरुआत की। इस प्रणाली में ये था कि वो सुरक्षा का वचन देते थे, उसके बदले में कंपनी अपनी एक सैनिक की टुकड़ी और एक रेजिडेंट देशी राजाओं के दरबार में नियुक्त होता था। जो भारत में जो देशी राजा थे वो इस सहायक संधि प्रथा स्वीकार करते थे, तो जिसके तहत वो एक सैनिक टुकड़ी और एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने दरबार में नियुक्त करते थे। तो बदले में एक निश्चित राशि कंपनी को देते थे, और जो जितने भी देशी रियासतें थी जिसने सहायक संधि प्रथा को स्वीकार किया, वो अपने सारे विदेशी मामले कंपनी को सौंप देते थे। इस प्रकार आंतरिक अपनी सुरक्षा के बदले देशी रियासतों ने या देशी राजाओं ने अपनी आज़ादी को ब्रिटिश कंपनी के हाथों बेच दिया। ये भारतीय देशी राजाओं की एक भयंकर भूल थी। लेकिन प्रश्न यह आता है कि ये जो सहायक संधि प्रथा थी लॉर्ड वेलेस्ली की, ये किस ने स्वीकार की थी। तो स्वीकार करने में सबसे पहले जो स्वीकार की थी सहायक संधि प्रथा को या प्रणाली को, 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया। उसके बाद में 1799 में मैसूर ने, उसके बाद में 1799 में तंजौर ने, 1801 में अवध ने, और 1802 में पेशवा ने, और 1803 में भोसले ने, और 1803 में सिंधिया ने। तो ये लोग प्रमुख शासक थे, देशी रियासतें थी जिन्होंने सहायक संधि प्रथा को स्वीकार कर लिया। ये भारतीय देशी रियासतों की एक भयंकर भूल थी, जिसका परिणाम उन्हें चुकाना पड़ा। तो देशी रियासतों ने जब सहायक संधि प्रथा को स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद में उनको इस प्रथा के बारे में जब पता चला, उनको इसकी जो अंग्रेजों की जो गलत नीति थी उसके बारे में पता चला, तो इन सभी रियासतों में इस सहायक संधि प्रथा जो थी उसके खिलाफ असंतोष पनपा। यही असंतोष 1857 की क्रांति का एक कारण बना। दूसरा जो कारण था राजनीतिक कारण 1857 की विद्रोह के होने का, वह था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा या व्यापक लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा या व्यापक का सिद्धांत। तो ये व्यापक का सिद्धांत तीनों का एक ही मतलब है, लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी था वह अत्यंत कूटनीतिज्ञ था। उसकी इच्छा थी भी भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करना एक समग्र रूप से, यानी संपूर्ण भारत में ब्रिटिश सत्ता को शक्तिशाली बनाना उसका उद्देश्य था, जिसके तहत उसने एक नई नीति अपनाई जिसका नाम था हड़प नीति। उस नीति के तहत उसने जो भारतीय देशी राज्य थे, जिसमें 1828 में इस प्रथा के तहत हड़प लिया उन्होंने। लॉर्ड डलहौजी ने इस हड़प नीति के तहत 17 को 1828 में हड़प लिया, जयपुर व समलपुर को 1849 में हड़प लिया, और बघाट को 1850 में हड़प लिया, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1856 में। इतने देशी राजाओं को उसने हड़प लिया। लॉर्ड डलहौजी जो भारत में ब्रिटिश सत्ता को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, इस नीति के तहत उसने ये एक खतरनाक या एक भयंकर नीति थी, जिसके तहत उसने भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया। तो इन राज्यों में लॉर्ड डलहौजी की नीति के खिलाफ जबरदस्त असंतोष पनपा। जैसे झांसी का तो आपको पता ही है, झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो ये जो राज्य थे, राज्यों को इस हड़प नीति के तहत हड़प लिया। इन राज्यों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था, गुस्सा आक्रोश के रूप में फूटा, और भारत में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो ये दो मेन नीतियाँ थी जिसके कारण 1857 का
विद्रोह में राजनीतिक कांड बने। उन राजनीतिक कांडों के अलावा अन्य कांड भी थे, जैसे अवध को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर हड़प लिया। लॉर्ड डलहौजी था, उसने जो अवध का राज्य था उसको उसने कुशासन के आधार पर हड़प लिया, जिसके कारण अवध की जनता और वहाँ के शासक में जबरदस्त असंतोष था। उसके बाद में नाना साहब की पेंशन बंद करना। नाना साहब पेशवा के उत्तराधिकारी थे, तो उनकी मृत्यु के बाद जो नाना साहब की जो पेंशन थी वो पेंशन को बंद कर दिया गया, और इसके कारण नाना साहब में आक्रोश था कि मेरी पेंशन को बंद किस लिए कर दिया गया। तो नाना साहब की पेंशन बंद करने के कारण जो कानपुर की देश रियासत के थे उत्तराधिकारी, उसके कारण उनमें गुस्सा था या असंतोष था, जो कि 1857 क्रांति के कारण बना। उसके अलावा राजकीय उपाधियां, तो कर्नाटक को तंजौर थे, उनमें जो राजकीय जो उपाधियां दी जाती थी उनके राजाओं को, उनका भी लॉर्ड डलहौजी ने अंत कर दिया, जिसके कारण ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ असंतोष था। जो इसके अलावा अन्य कारण थे जो लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में एक घोषणा की कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी तो उसके जो शहजादे या उत्तराधिकारी हैं उनको लाल किला छोड़ना पड़ेगा। यानी बहादुर शाह जफर यानी मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनके बारे में आदेश जारी किया गया, घोषणा की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कि आपको आपकी मृत्यु के बाद आपके जो उत्तराधिकारी या शहजादे या परिवार है उसको लाल किला छोड़ना पड़ेगा और उसको कुतुब मीनार के पास छोटे से मकान में रहना पड़ेगा। तो उनको इस कारण बहादुर शाह जफर में असंतोष था। और अन्य असंतोष का कारण ये भी था कि ये 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी तो सम्राट का पद समाप्त कर दिया जाएगा और उत्तराधिकारियों के लिए सिर्फ राजा शब्द का प्रयोग करेंगे। इसलिए सम्राट के पद की समाप्ति और लाल किला छोड़ने के दो आदेश थे लॉर्ड डलहौजी के, जिसके कारण बहादुर शाह जफर में असंतोष था। तो यह प्रमुख राजनीतिक कारण है। इन राजनीतिक कारणों के कारण 1857 की क्रांति प्रारंभ होने में इन कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया, जिसके कारण भारत में 1857 का महान विद्रोह प्रारंभ हुआ और जिसने अंग्रेजों के भारत में से पांव उखाड़ना क्या उनको लग गया, अब भारत में हम अधिक दिन तक शासन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के राजनीतिक कारण इस प्रकार है। अगले चैप्टर में हम करेंगे 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के सैनिक कांड। धन्यवाद।